संजीव खन्ना जी, अधृच, ऋतिज, इन तीनों के एक जैसे प्रश्न हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, 20 फरवरी के सत्संग में आपने कहा था, इस जगत में संपूर्ण द्वंद्वों से युक्त जगत एकमात्र भगवान है। जब तक हर एक वृत्ति का उत्तर ये नहीं दोगे, तब तक समाधान नहीं है। पर गुरुदेव, जब सामने वाला गलत व्यवहार करता है तो ये संगति लगानी मुश्किल हो जाती है, द्वेष आ ही जाता है। गुरुदेव, तो अब ऐसे थोड़ी जान पाओगे कि सब कुछ भगवान है। पहले हमें ये जानना होगा कि भगवान के द्वारा मूल प्रकृति प्रकट हुई और मूल प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब उसका जो प्रभाव है वो पर्दे पे पड़ेगा। ये सब शरीर पर्दे, अंतःकरण पर्दे। तमोगुण में राक्षसी लीला है, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, समझ रहे। रजोगुण में भोग इच्छाएं हैं। सतोगुण में दया, शांति, थोड़ा सा भक्ति का भी पक्ष है। अब जिस अंतःकरण में जैसा प्रभाव पड़ रहा है वैसी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन अंतःकरण सहित संपूर्ण त्रिगुणात्मिका प्रकृति का संचालन करने वाला जो है वो निर्विकार वहीं बैठा हुआ है। पर्दा खाली है, फोकस पीछे से पड़ रहा है, चित्र सामने सीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनमें जो चलाने वाला है बहुत पर्दे के पीछे आड़ में बैठा हुआ है। अब केवल पर्दा देख करके वहां लाठी चलाओ तो किसी को कुछ नहीं लगना, केवल पर्दा ही फूटेगा। ये पर्दा है। जो फोकस पड़ रहा है 3 रंगों को पड़ रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो विवेकवान है वो ना गुणों को देखते, गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ, वो मूल को देखते हैं। मूल कौन है? प्रभु श्री कृष्ण। आप क्रियाओं को देखोगे फंस जाओगे, कारण को देखोगे मुक्त हो जाओगे। तो आप क्या देख रहे हो? क्रिया देख रहे हो ना। तो क्रिया देखकर कैसे अनुमान लगा सकते हो? भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया कि नहीं? भगवान ने कच्छप रूप धारण किया कि नहीं? आप विचार करो, हमारे भगवान है ना। अब उनको कहेंगे भगवान मत्स्यावतार, भगवान कूर्मा अवतार, भगवान वाराह अवतार, तो भगवान जगद अवतार। ये जगत भगवान ही अवतरित हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब आप उसे अवतार मानकर जब बारह भगवान को देखते हैं तो आप प्रणाम करते हैं, और जब आप सुअर भाव से देखें तो आप प्रणाम नहीं करें। छू गया बताओ। अगर वही उसे में भाई 12 भगवान देख लो तो ये घृणा खत्म हो जाएगी। किसी भी स्त्री को देखकर हमारा भगवान का भाव बनता है क्या? नहीं बनेगा। अगर भगवान का भाव बन जाए तो क्या हमारे अंदर भोग भाव आ सकता है क्या? नहीं आएगा। और भगवान ही हमारी स्त्री बने हुए। देखो मोहिनी रूप धारण किया, कोई भी देवता मोहित नहीं हुआ, क्योंकि जान रहे थे भगवान श्री कृष्ण है। राक्षसों ने ये जाना नहीं कि भगवान ने देखा बहुत सुंदरी स्त्री है, अमृत का कलश हाथ में पकड़ा दिया, तो थे तो भगवान ही। ऐसे ही बाहरी क्रियाओं के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। क्रियाओं से ऊपर उठो और कारण पर पहुंचो तो सबका परम कारण श्री भगवान मिलेंगे। भगवान कहीं अधर्मी हो सकते हैं क्या? तो भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ और छाती से धर्म प्रकट हुआ है, तो किसी की पीठ में घूंसा मारो या छाती में मारो, कहां लगेगा? अब ज्ञान इतना बुरा है तुम्हारा, तो अब कैसे तुम उसको थोड़ा ज्ञान समुद्र की तरफ आओ। कूप मंडूक का ज्ञान कितना। एक बार एक समुद्र का मेढक कुएं में गिर गया। कुएं वाले ने कहा राधे राधे, आओ हमारे पास। कहाँ से आयो? बोले समुद्र। ये समुद्र क्या हो? बोले अगाध जल राशि। बोले इधर से कूदा, इधर कुएं की बॉर्डर से इधर। बोले इतना समुद्र? नहीं, वो बहुत इधर से इधर। बोले इतना समुद्र? बोले देखो तुम कूप मंडूक हो, तुम जीवन भर कूदते रहो, समुद्र को थोड़ी जाल पाओगे। अथाह है। ऐसे ही अगर माया की तरफ दृष्टि रही तो अथाह उसकी लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान हो सकता है क्या? वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। भगवान ऐसा दूसरे जीव को कैसे कष्ट दे सकता है? ये तुम क्रिया को देख के बोल रहे हो। जो कष्ट देने वाला और जो कष्ट भोगने वाला और जो कष्ट, तीनों भगवान है। अब उसमें कहां अंतर रहा? अपने आप से अपने को मार रहे, कोई बुरा लग रहा है क्या? वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। अब आपने विभाग कर दिया, अब मायाकृत विभाग है, अब अपनी दृष्टि हटाइए।
एकोहम बहुश्यामा, तो अब बहुश्यामा से आओ एकोहम में, तब जान पाओगे। अब तो बहुश्यामा में फंसे हो, क्रियाओं में फंसे हो। ये इसीलिए भगवान ने लिखा बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभ। भैया नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो और मान लो तो जान जाओगे। मान लो कि बहुत बुरा आचरण कर रहा है पर कहीं ना कहीं भगवान ही है। देखो, एक बिजली हमें पंखा से हवा दे रही, एसी से ठंडा कर रही, अच्छा लग रहा है ना। वही बिजली हीटर में भयंकर गर्मी पैदा करती है। वही बिजली हमारे लिए जल निकाल रही है। वही बिजली हमारी मृत्यु का काम करेगी। अगर छू जाए तो नष्ट कर देगी, नहीं कर देगी। तो यंत्रों के प्रभाव से बिजली का स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है, पर भैया बिजली में कोई अंतर नहीं। बल्ब में गई, बल्ब रूपी यंत्र में तो प्रकाश कर दिया, मोटर में गई तो संचालित हो गई, पानी निकालने। देखो ये ठंडा कर रहा है, ये हवा दे रहा है, एक गर्मी दे रहा है, एक आग स्वरूप हो गई। चिता जिसमें लगाई जाती है वो लो डाला, 2 मिनट में राख हो गई। वो बिजली तो है, एक जीवन दे रही, एक नष्ट कर रही। बिजली तो है, बिजली तो एक ही है ना, उसका स्वरूप 100-200 थोड़ी यंत्र हैं जिनसे क्रियाएं होती हैं, इसलिए उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो यंत्र जितने बने त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा बने, उनका प्रभाव बहुत तरह से अलग अलग है। अगर यंत्रों को देखोगे तो बिजली को नहीं पहचान पाओगे, और बिजली को देखोगे तो यंत्र देखते हुए समझ जाओ हाँ एसी यहाँ ठंडा करेगी, पर है कौन इसमें भैया? बोले बिजली। ओ हीटर बहुत गर्म करेगा, पर है कौन? बोले तो बिजली का क्या है यार, वो गर्म है कि ठंडी है? यंत्र वो सम रूप से संचालित हो रहे हैं। तुम्हारा जीवन भी वही है, तुम्हारी मृत्यु का कारण भी वही है। ऐसे ही परमात्मा भी तुम्हारा जीवन भी है और तुम मृत्यु भी। गीता में पढ़ो, कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। ले भाई, समस्या क्या है? ना हम अज्ञानी है और न ज्ञानी है, ना हम पूर्ण ज्ञान हो पाया और अज्ञानी रह नहीं गए क्योंकि भगवान की तरफ चल रहे। ये बीच वाली जो त्रिशंकु वाली दशा है ना, ये उल्टा हिलगाए रहते, ये परेशान करते रहते। थोड़ा क्रॉस करो, आगे बढ़ो, तब क्रियाओं से तुम किसी को भगवान नहीं मान सकते। यही बात तुम्हारी नहीं, जो सबकी बुद्धि है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब भगवान शंकर ने जो ही देखा, भगवान श्री राम हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हाश आजू, और अश्रु प्रवाह कर रहे। अंबाजी ने देखा कि भगवान शिव ऐसे कर, जय सच्चिदानंद परम धाम प्रभु की, एकदम ऐसे। अंबाजी ने कहा कि भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं और सच्चिदानंद कह के भगवान शिव प्रणाम कर रहे, और ये सर्वज्ञ होते तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से पूछ रहे हैं, तो सर्वज्ञ कैसे? वो सर्वज्ञ नहीं तो भगवान शिव कैसे प्रणाम कर रहे सच्चिदानंद कह के? बुद्धि किसकी? जो सबकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि में संशय आ गया। भगवान शिव समझा रहे ना ना, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। वो परम तत्व भगवान श्री राम है। अंबा के मन में बैठ नहीं रखे, परम तत्व है तो पूछ क्यों रहे हैं? अगर परम तत्व नहीं तो शिव जी कैसे प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि शिव जी स्वयं भगवान सर्वज्ञ है। भगवान ने कहा देखो, ज्यादा तुम्हारी बुद्धि अगर समस्या में फंस रही तो जाओ परीक्षा लेके देख लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाओ। अब शिव का आदेश हो गया। माता जी ने सोचा कि सीता जी की खोज कर रहे हैं, बढ़िया सिया रूप रख के जाएंगे, तो उनका हाँ सिया मिल गई। ऐसे ही किया, लताओं के बीच से ऐसे निकले सिया रूप में। जो ही भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ी तो हाथ जोड़ा भगवान श्री राम ने और कहा, वृषभध्वज भगवान शंकर को छोड़ करके अकेली कैसे फिर रहे हो मां? दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करो। होश उड़ गए, क्योंकि सेकंड नहीं कि विचार करना पड़ा हो, सीधे देखते ही कहो बहोरी कहा वृषकेतु, विपिन अकेल फिरो के वृषभध्वज भगवान शिव का त्याग करके और ये रूप ले। मां कैसे? क्योंकि वो उनके आराध्य थे, वो उनके आराध्य थे।
कांप गई। भगवान श्री राम ने तो अपना महिमा दिखाया, अनंत ब्रह्मांडों का वो सब ऐश्वर्य में कांप गई। भगवती अम्बा आंख मूंद के बैठ गई। तब फिर वही देखा, वही फिर लताओं से पूछते हुए भगवान जा रहे हैं, लौट के आ गए, एकदम सहमी हुई। भगवान शंकर ने कहा परीक्षा ले आई, झूठ बोल गई। शिव से झूठ बोल गई। देखो विचित्र भगवान की माया। भगवती ज्ञान स्वरूपा है, झूठ बोल गई। और जानती कि सर्वज्ञ है, सिविल से झूठ क्या चलेगा, पर झूठ बोल गए। उनका कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। प्रभु मैंने विचार किया कि जब आप कह रहे हैं सच्चिदानंद भगवान है तो फिर हैं, हम गए बस प्रणाम करके चले आए। भगवान शंकर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कहले पर भी तुम नहीं रुकी और परीक्षा लेने के लिए गई और वह परीक्षा लिया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कील सब जाना। तो शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती अब नाही। भगवान शंकर ने, अरे मेरे आराध्य देवता प्रभु श्री राम को तुम परीक्षा से जानना चाहती थी, सिया रूप रख लिया। सिया रूप तो हमारा आराध्य रूप है, अब अर्धांग रूप में तुम कैसे आ सकती हो। आज से संकल्प लेता हूं कि अब तुम्हें हम अपने अर्धांग में इस रूप में नहीं विराजमान करेंगे। हाहाकार मच गया। भगवती को अपना शरीर भस्म करना पड़ा, फिर नया शरीर पार्वती रूप में तपस्या करके फिर भगवान शिव के अर्धांग में विराज। तो भगवान की बाहरी लीला से ज्ञान स्वरूपा अंबा को भी संशय हो गया, तो अपने लोग तो जीव है यार, तो ये सब उन्हीं की लीला है। ये बात समझने के लिए ही तो भजन संत महात्मा करते हैं। आप भजन करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य से रहो, व्यभिचार मत करो, गंदे भोजन मत करो, गंदा आचरण मत करो, धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध हो तो आपको आभास होने लगेगा मेरे प्रभु सब जगह हैं, मेरे नाथ। बाहरी क्रियाओं से नहीं, बाहरी क्रियाओं से किसी को भगवान नहीं जाना जा सकता। भगवान को भी भगवान नहीं माना, बाहरी क्रियाएं। दुर्योधन माना भगवान नहीं माना, और भगवान है। तो बात समझो, हम कारण पर दृष्टि ज्ञानी की होती, विवेकवान की होती है, बहिर्मुख की क्रिया पर दृष्टि होती है। तो कारण पर दृष्टि, सबके कारण प्रभु हैं, सबका परम कारण प्रभु हैं। उनका भजन करो, धीरे धीरे जान जाओगे। अच्युत आनंद बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक छात्र हूँ और पढ़ाई के साथ साथ आपकी कृपा से सत्संग सुनता हूँ और नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बोला था कि मेरी वृत्तियां मानना ही शरणागति में कलंक है। महाराज जी, शरणागति कैसे पुष्ट होती है? महाराज जी, मेरे को इस बात की समझ नहीं है, आप कृपा करके समझाने। जैसे का से पढ़ाई शुरू होती है, ज्ञान तक अक्षर पूरे होते हैं, शरणागति भी वचन से प्रारंभ होती है और आत्मसमर्पण में पूर्ण हो जाती है। जो ये वचन है कि मेरी वृत्तियां भी नहीं है, आत्मसमर्पित शरणागत की बात है। अभी प्रारंभ में देहाभिमान से युक्त हमारे सारे कर्तृत्व और भोक्तृत्व युक्त भाव हैं, तो कैसे समझ पाएंगे कि हमारी वृत्तियां भगवदाकार हैं या भगवत प्रेरित हैं या भगवत स्वरूप हैं। महाराज जी, एक और चीज समझना चाह रहे थे कि वृत्तियां क्या होती हैं, ये भी पता नहीं। आप बच्चे हैं, जो अंदर तरंगे उठती रहती ना, अब अंतर्मुख हो तब आप उसे देख पाओगे। क्षण क्षण में तरंगे उठती रहती है, कभी कोई नाम, कभी कोई रूप, कभी कोई बात, कभी कोई भोग, कभी राग, कभी द्वेष, कभी ईर्ष्या, कभी काम, कभी क्रोध। ये प्रपंच की तरंगे, जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, ऐसे ही अंतःकरण में वृत्तियों की तरंगे उठती हैं। और जब हमारा भाव पूर्ण रूप से भगवत चरणारविंद में समर्पित हो जाता है तो मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त ही नहीं, एक एक वृत्ति भी भगवदाकार हो गई, एक एक वृत्ति भी भगवत समर्पित हो गई। पर इसके लिए ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, बस इतना भाव स्वीकार करो, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। बिल्कुल वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पहुंचना है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। मेरे जितने रिश्ते नाते, सगे संबंधी, मित्र, दोस्त, बाहरी व्यवहार है, इन सब से यथोचित व्यवहार करके मैं अपने प्रभु की प्रसन्नता चाहता हूँ। समझ रहे हो? पढ़ लिख कर जो भी नौकरी, पेशा, सेवा, व्यापार मिले, मैं उससे भगवान को रिझाना चाहता हूँ। ये सृष्टि भगवान की है, और नाम जब साथ में, सब समझ में आ जाएगा।
अब ये अध्यात्म है, ये आगे से आगे बातें केवल कर लेने से हमारे मन को संतुष्टता नहीं होगी। मन को स्थिति चाहिए। बातें तो ज्ञान विज्ञान की, धर्म की, उपदेश की बहुत हैं, लेकिन स्थिति नहीं है। तो निज सुख बिन मन होए कि थीरा, भगवदानंद की स्थिति नहीं है तो मन स्थिर नहीं है, मन चलायमान है। अगर हम स्थिति की तरफ बढ़ना चाहे तो ध्यान रखो, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं भागवती की स्थिति प्राप्त करने का उपाय। भागवतिक स्थिति प्राप्त करने का इससे सरल उपाय नहीं होगा। हम श्री श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारे, जो भी हमसे चेष्टाएं होंगी वो हम सब श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए करेंगे, श्यामा श्याम को समर्पित करेंगे। और बस राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, कोई स्थिति छुपी नहीं रहेगी, हर स्थिति जागृत हो जाएगी। पर ये बात मूल में बैठ जाए, हम श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारे। अब चलो इस पर अभ्यास करो, नाम जप करो, जो भी कर्म करो उसे भगवत समर्पित कर दो। अभी निर्मल हृदय होना शुरू हो जाएगा। आगे से आगे आपको समझ में आने, जैसे हमने पूछा वृत्ति क्या कहते, मतलब अंतर्मुखता है ही नहीं, तो बाहर की बातों से हम कैसे तुम्हें समझा सके। अंतर में जब साधक प्रवेश करता है तब उसे दिखाई देता मन, अहंकार, चित्त, बुद्धि, वृत्तियां, राग, ये द्वेष, ये काम वृत्ति आई, ये क्रोध वृत्ति है, ये रजोगुण प्रभावित हुई, ये तमोगुण प्रभावित हुई, कैसे उसको बचाना है। इसी को तो साधना कहते हैं। वो अंतर, अब यहाँ इतना हमें बाहर से ही फुर्सत नहीं कि अंदर झांक सके, तो अंदर सारा प्रपंच चलता रहता है और बाहर से हम अपने को भगत या जो भी साबित कर पाए। तो इसलिए अंतर में भगवदानंद ना होने के कारण वो भगत का भाव बाहर प्रदर्शित करते हुए भी वो विषयों का भगत रहता है, भोगों में उसकी आनंद वृत्ति रहती है, भगवदानंद में नहीं, भोगों में रहती है। इसीलिए खोखा जीवन हो जाता है। तो हमें चाहिए स्थिति। हलवा का पूरा सांगोपांग बनाने का वर्णन कर देने से हमारी तृप्ति नहीं होगी, हमको बना के पाना होगा। पाने पे भी पुष्टता और तुष्टता सब हो जाएगी। क्षुधा निवृत्ति, पुष्टता, तुष्टता। ऐसे ही हमको तभी सुख मिलेगा जब हम भजन को पाएंगे। राधा राधा राधा, ये जो रस निकलता है ना राधा राधा बोलने से, बहुत बड़ा चरणामृत है ये, नामामृत का रस। ये हृदय में जाकर के संपूर्ण पापों को नाश कर देता है, हृदय को निर्मल करने लगता है। अब लगे दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग। वो कह रहे बहुत काल तक नियम पूर्वक, आदर पूर्वक नाम जप करे तो दृढ़ भूमि, स्थिति जागृत हो जाएगी। अब 2-4 दिन जपा फिर छोड़ दिया, यद्यपि मंगल उसका भी होगा। एक भी नाम जपने वाला कभी भी भारी से भारी विपत्ति में फंसा होगा तो एक नाम उसे बचा लेगा, ये हमारा विश्वास है। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। पर ऐसा महामहिम नाम हम निरंतर जब करने का अभ्यास करें, सब स्थिति आ जाएंगी। ठीक है, या श्री राधा या फिर हे राधे, हा राधे, क्या बोल, ये तो पुकारने के लिए, जपने के लिए तो निरंतर राधा 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 राधा। ठीक है, हाँ, द्व्यक्षरा परा विद्या, राधा राधा। श्री भी राधा जी का ही नाम है। मालूम जैसे श्री राधा बोल रहे तो हम 2 बार बोल लिए राधा राधा, वही एक ही बात है। तो हम जपने में राधा राधा, ध्यान भी करें राधा 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 राधा। पुकारने में तो आएगा, हे किशोरी जू, हे लाडली जू, हे प्रिया जू, हे स्वामिनी जू। पुकारना, राधा नाम जपना, यही हमारा तो जीवन है। कभी पुकार रहे हा किशोरी, हा प्रिया जू, लाडली जू, कभी गुप्त चल रहा है राधा 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 चल रहा है। ठीक है। अर्चना जी, महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, 20 दिसंबर के एकांतिक वार्तालाप में आपने भ्रूण हत्या जैसे महत् अपराध के बारे में बताया था। महाराज जी, सुन के बहुत कष्ट भी हुआ और प्रायश्चित करने का मन भी हुआ। हे सदगुरुदेव भगवान, पहले मुझसे भी एक ऐसा कृत्य हो गया था। महाराज जी, मुझे अभी दंड या क्षमा प्रदान करें। इसके लिए देखो, शास्त्रीय विधान अगर ऐसा हो जाए भूल चूक या अज्ञान के कारण, पहली बात तो आगे करें ना। दूसरा है कि किसी प्रवीण विद्वान से श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवा लेना चाहिए। 7 दिन में आकर आपके घर में वो मूल पाठ संस्कृत से भागवत का पाठ करे, उसे यथोचित दक्षिणा दे दी जाए।
और भगवान से प्रार्थना की जाए तो श्रीमद् भागवत समर्थ है बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने में। मूल पाठ पंडित को ऐसा जो विद्वान हो और ऐसा जो पूरा पाठ कर सके तो पूरा पाठ करे, उसे यथोचित दक्षिणा दे दे जो इसमें वो राजी हो जाए, क्योंकि बड़ा वो भागवत करवाने में वो अलग बात होती है, लेकिन ऐसे घर में बुला के 7 दिन पाठ करवा ले। ऐसे होते हैं जैसे नए नए विद्यार्थी हैं पढ़े लिखे तो पाठ कर देंगे, सांगोपांग भागवत का पाठ करा ले तो सप्ताहिकी श्रीमद् भागवत बड़े बड़े पापों को नष्ट करने में। ये भ्रूण हत्या कोई साधारण पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है और बड़ी दुर्गति हो जाती है। मतलब बहुत ये माताएं बहनें इन बातों को ध्यान नहीं देती और घर वाले भी लोग दबाव डालते हैं ऐसे कार्य नहीं करना। और कहीं गर्भ में कन्या है फिर उसकी हत्या, ये तो और बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि ये हत्या मतलब तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। ये भगवान की जो सृष्टि विधान की ये विरुद्ध आचरण वृत्तियाँ लोग समझते हैं कि हम पिता हैं तो हम अधिकारी, हम जो चाहे करें। अरे तुम अपने शरीर को नहीं कर सकते? आप अभी मरने का नाटक करो, हम आपकी रिपोर्ट करते हैं, अभी आपको सजा हो जाएगी, अभी आपको बंदी बना के सरकारी आदमी ले जाएंगे। ये आदमी आत्महत्या कर रहा था तो आपको दंड मिलेगा कि आप अपना शरीर नष्ट है, फिर दूसरे के शरीर कैसे नष्ट कर सकते हो? और फिर वो तो अभी नवजात बच्चा या बच्ची, लोग बच्चियों से ऐसा सोचते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर ये माताएं बहनें ना हो तो तुम कहाँ से आ जाते? अच्छा, सब सारे लड़के ही लड़के हों और लड़कियां ना हो, क्या करोगे? क्या करोगे? विचार को, तुम्हारा ब्याह ही ना हो तो क्या होगा? सब सृष्टि। और हम आज तक देखा है, जहाँ तक पिता की किडनी खराब हुई है तो बेटी ने किडनी दी है। बड़े ऊंचाई तक देख लो, समाचार पढ़ के देख लो। अभी एक दिन आए थे, उन्होंने बताया हमारी पत्नी ने किडनी दी है। ये माताएं बहनें हृदय से बहुत कोमल होती हैं और अगर समर्पित हो जाएं तो अपने प्राण दे सकती हैं और इन्हीं के द्वारा पूरा, अब चाहे जितना आपका बढ़िया भवन हो और अगर एक माँ बहन नहीं उसमें कोई सेवादार तो वो भूतों का निवास माना जाएगा। और एक अगर स्त्री स्वरूप से तो पूरे घर को सजा देगी, निहाल कर देगी। ये भगवान की शक्तियाँ हैं। अब बेटी सुनते ही लोग मतलब नष्ट कर दो, नष्ट कर दो, ये कोई ककड़ी खीड़ा है क्या? वो मतलब ये अपराध है। अगर भूल चूक से अज्ञान से हो गया है तो श्रीमद् भागवत समर्थ है। आप ऐसा नहीं कि अब आपको गर्भ हत्या करानी है तो पहले सोच ले कि भागवत बात में करा लेंगे गर्भ हत्या, ये उपाय नहीं होता। उपाय हुआ कि हमें पूर्ण रूप से पता नहीं था, हमसे गलती हो गई, अब उसका प्रायश्चित हम करना चाहते हैं। तो ऐसा है कि श्रीमद् भागवत का सप्ताहिकी संस्कृत से मूल से पाठ करा ले और पंडित को दक्षिणा देकर उसे प्रसन्न कर ले, वो अपराध क्षमा हो जाता है।